तो अभी जस्ट जो पिछला क्लास ख़त्म हुआ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने किया और ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस के बारे में हमने जाना, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और जैसा मैंने कहा था कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स बच गए हैं, उनको देख लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए उनको देखते हैं। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया आपके पास कभी कि show that the following two angles represents the same angles। ठीक है, या हाँ चलिए 2 एंगल्स ही लिखते हैं। 2 एक्सप्रेशंस भी लिख सकते थे कि द फॉलोइंग 2 एक्सप्रेशंस, यहाँ पे कर दीजिए द फॉलोइंग 2 एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स द सेम एंगल। जो पहला है वो है आपका 2n-1 π/2 प्लस -1 होल टू द पावर n π/3, और दूसरा है 2n π प्लस माइनस π/6। कहा जा रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशन है, डेफिनेटली दोनों एंगल्स हैं, और ये हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ये दोनों सेम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां की n क्या है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। नाउ जब भी आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो हम टोटलिटी की बात करते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारा एक बकेट है, ठीक है, ये हमारा एक बकेट है। अब चूंकि यहाँ n है, एक इंटीजर है n, तो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो ये या तो ऑड होगा, नहीं तो इवन होगा, नहीं तो 0 होगा। तो ऑड और इवन के केस में हमारा 0 तो इंक्लूड हो जाएगा। मान लीजिए n इवन है तो n इज इक्वल टू हम कितना रखें, 2k। अगर k 0 रखेंगे तो n 0 हो जाएगा। k भी कोई इंटीजर ही है, k क्या है, कोई इंटीजर है। तो एक बार n क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, नहीं तो फिर n ऑड हो सकता है। यानी कि n का जो टोटलिटी है, n तो डेफिनेटली कोई इंटीजर है, बट इंटीजर या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा, और इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा, राइट। हमसे पूछा जा रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 2 एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स द सेम एंगल्स। इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन लेंगे, मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू, इसको लेते हैं 2n-1 इंटू π/2 प्लस -1 होल टू द पावर n π/3, और यहां से हमें शो करना है कि दिस पर्टिकुलर एंगल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दिस एंगल्स। चलिए कैसे करेंगे, फिर से टोटलिटी की बात करते हैं। इस बकेट में n है, यानी कि n क्या है, ये सारा कुछ है, 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। तभी तो ये टोटलिटी बन रहा है ना, ये टोटल बन रहा है। n एक बार ऑड होगा, नहीं तो इवन होगा। चलिए मान लेते हैं एक बार n इवन हो रहा है, तो जब इवन होगा तो लेट n इज इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर k, ऐसा रखते हैं। n इज इक्वल टू 2k यहां सब्सटीट्यूट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 2, यहां से हो जाएगा 4k माइनस 1 इंटू π/2। n इवन है, याद रखिएगा 2k, n इवन है, तो जब इवन यहाँ n होगा तो ये -1 का होल पावर इवन, +1 बन के बाहर निकलेगा, यानी कि प्लस π/3। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2k पाई माइनस π/2 प्लस π/3, 2k पाई माइनस π/3, सॉरी माइनस π/6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ठीक है, जहाँ की k क्या है, वेयर वही है जो n है, k इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। उसी तरह एक बार n ऑड हो सकता है, सो व्हेन n इज ऑड
let n is equal to 2k plus 1. अगेन k is for some integer k. अगर ये यहाँ पे अब सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4k, ठीक है, प्लस, चलिए पूरा लिख के करते हैं. देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे 2k प्लस 1, यहाँ पे -1, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, बाहर पाई बाई 2 है, प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू पाई बाई 3, 4k प्लस 2 और -1 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस -1 होल टू द पावर n पाई बाई 3. यहाँ अंदर करेंगे इसको, हो जाएगा 2k पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3. देखिए यहाँ भी जो है, यहाँ भी मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया है, इन दोनों जगहों पे यहाँ पे मैंने 2k सब्सटीट्यूट किया था, यहाँ हम ऑड सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यानी कि 2k प्लस 1, तो यहाँ पे 2k प्लस 1 इंडिकेट कर देता हूँ मैं, ठीक है. चलिए यहाँ पे 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 3, कोई दिक्कत है. अब चूंकि -1 पे पावर ऑड है तो बाहर -1 निकलेगा, तो वही नेगेटिव पाई बाई 3. सॉल्व करेंगे 2k पाई प्लस पाई बाई 6 वेयर k इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन. अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर इसको, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, 2k पाई प्लस माइनस पाई बाई 6. दूसरा वाला एंगल किस फॉर्म में है, 2k पाई प्लस माइनस पाई बाई 6. n है, n भी तो इंटीजर है ना, k भी इंटीजर है, यानी कि जो ये दूसरा एंगल है इसी में कंटेन्ड है. उसी तरह जब ये दूसरा एंगल से हम ये वाला एंगल निकालना चाहेंगे तो ये भी हमें n इज इक्वल टू ऑड और इवन रखने पे सेम वैल्यू देगा. तो यहाँ पे हमारा शो हो गया कि ये दोनों एंगल्स सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर ही हैं इन पर्टिकुलर, ठीक है. अब एक बात ध्यान से आपको देखना है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना, जैसे यहां मैंने इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू से शुरुआत किया, इससे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कोशिश करिए कि ऐसे एक्सप्रेशन से शुरुआत करना है आपको जिसमें कुछ इस तरह का पावर के फॉर्म में कुछ दिया हुआ हो. यहाँ पे -1 का पावर n है, n इस एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं पावर के फॉर्म में है, तो जिस एक्सप्रेशन में n पावर के फॉर्म में हो कहीं ना कहीं, उसी एक्सप्रेशन से हमें स्टार्ट करना है, मतलब उसी एक्सप्रेशन को यूज करके दूसरे वाले एक्सप्रेशन को दिखाना है. उस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है. क्यों आसान होता है, क्योंकि ऑड और इवन रखने पे हमारा जो नेगेटिव साइन है ना, ये बहुत अच्छी तरह से डिक्टेट कर देता है एंगल्स को, इसलिए, ठीक है. तो इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को हम बनाते हैं. अब एक मैं होमवर्क में प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसी तरह का सेम प्रॉब्लम है, उसको ट्राई करिएगा प्रूव करने का. चलिए क्वेश्चन यही है, शो दैट द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट्स द सेम एंगल. सबसे पहला है आपका 2n प्लस 1/2 पाई प्लस माइनस अल्फा एंड 2n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा. अब यहाँ से आपको पता है कि किस एंगल से शुरुआत करना है. n पावर के फॉर्म में किसी ना किसी टर्म में इस वाले एंगल में है, तो इससे शुरुआत करेंगे, n को ऑड रखेंगे, इवन रखेंगे और हम देखेंगे कि हमें ये वाला एंगल मिलेगा. एक बार ऑड रखने पे प्लस वाला साइन मिल जाएगा, एक बार इवन रखने पे माइनस वाला साइन मिल जाएगा, या वाइस वर्सा, ठीक है. वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन. ओके, तो ये चीज़ आपका दिया हुआ है, ये आपका हो गया होमवर्क. ट्राई करिए इसको फाइंड आउट करने का. सो दैट्स इट. यही छोटा सा मुझे एक प्रॉब्लम आपको बताना था, ये अच्छा प्रॉब्लम है, सो ट्राई टू सॉल्व दिस वन एज वेल. थैंक यू.